बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में एनालाइज करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, हम सब ने देखा भी है। नेट प्रॉफिट 233 करोड़ लॉस में कन्वर्ट हो गया है, जो पिछली बारी 136 करोड़ का प्रॉफिट था। तो किसी भी हालत में रिजल्ट्स अच्छे नहीं कहे जा सकते, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हैं जिस पे हम आज इस वीडियो में फोकस करेंगे। इंटरेस्ट अर्न 23 करोड़ से बड़ा है इनका। अदर इनकम कम हो गई है 43 करोड़ से, इसलिए टोटल इनकम भी 19 करोड़ से कम हो गई है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये इन्होंने घटाए हैं 26 करोड़ से। टोटल एक्सपेंडिचर 23 करोड़ से कम हो गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोर और लेस स्टैग्नेंट है 4 करोड़ पे। अब क्या है, प्रोविजंस जो पिछली बारी 25 करोड़ इन्होंने रिवर्सल की थी, अब 474 करोड़ 474 करोड़ की प्रोविजंस इन्होंने बढ़ा दी है। टैक्स रिवर्सल 78 करोड़ का किया है। नेट ऑन नेट 233 करोड़ इन्होंने लॉस शो किया है। एनपीए भी इनके बढ़ गए हैं। ग्रॉस एनपीए 304 करोड़ से बढ़ गए। ग्रॉस एनपीए रेशियो भी 7.07 से बढ़कर 9.79 हो गई। नेट प्रॉफिट कम हुआ है, 425 करोड़ से कम होकर 348 करोड़, और रेशियो भी 2.93 से घट के 2.68 हो गई। तो ओवरऑल देखें, ऑपरेशंस मोर और लेस ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 करोड़ से बड़ा है। 474 करोड़ की प्रोविजंस की वजह से नेट प्रॉफिट नेट लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज यह है कि इनकी प्रोविजन कवरेज रेशियो जो 60% तक जा पहुंची थी, वो 75% हो गई है इस क्वार्टर में। कलेक्शन एफिशिएंसी 78% तक चली गई। लेकिन अच्छी चीज क्या है इसमें कि जुलाई के महीने में 93% इनकी कलेक्शन रेशियो रही है, मीनिंग देयर बाय कि कोविड का इंपैक्ट कम हो रहा है और कलेक्शन ये इंप्रूव कर पा रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टैग्नेंट है तकरीबन 8% पे। नेट इंटरेस्ट इनकम 16% से कम हुई है। कासा रेशियो 20%, लेकिन विद इन दैट इन्होंने जो रिटेल है, अपना रिटेल डिपॉजिट्स हैं, वो बढ़ाए हैं। 48% हो गए हैं इनके, पहले 32% थे। माइक्रो बैंकिंग कंट्रीब्यूशन जो थी वो 72% से घटा के 68% किया है। तो दो फ्रंट पे अच्छा काम हुआ है, एक तो रिटेल में डिपॉजिट्स में, दूसरा जो इन्होंने सिक्योर्ड एडवांसेस हैं वो भी 27% से बढ़ा के 30% कर लिए। माइक्रो बैंकिंग को 72 से कम करके 68% कर लिया। कलेक्शन हालांकि कम है, लेकिन जुलाई में इंप्रूव की है। एक और अच्छी चीज है, डिजिटल ट्रांजैक्शन 57% से बढ़ के 71% हो गई। इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इनकी कम हो जाती है। तो ऑल इन ऑल ये क्वार्टर अच्छा नहीं है, इसलिए इनका रेट भी 30%, पिछले क्वार्टर में 30 रुपए के करीब चल रहा था, अभी 27 रुपए हो गया है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हुए, प्रिज्यूम करते हुए कि दिस इज द वर्स्ट क्वार्टर एज फार एज द एनपीएज आर कंसर्न, गोइंग अहेड थिंग्स विल इंप्रूव। पीसीआर भी इन्होंने बढ़ा ली है। अब आगे ये रिकवरी करेंगे, एनपीए नहीं बढ़ेंगे, रिकवरी ज्यादा होगी, प्रॉफिट इनका आएगा। तो ये सब को देखते हुए 27 रुपए का शेयर मुझे रीजनेबली प्राइस लगता है। इसे हम थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 विल बी ए बेटर क्वार्टर देन द Q1। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो ऑन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हम आपके लिए बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पे अच्छे एनालिसिस लाते रहें। थैंक यू।